दोस्तों इस फील्ड को हम लोग तैयार कर रहे हैं तरबूज की खेती के लिए और इस वीडियो में हम आपको तरबूज खेती की कुछ ऐसी बारीकियां बताने जा रहे हैं जो लगातार 8 सालों से तरबूज खेती करके हमने सीखी हैं। और न सिर्फ तरबूज किसानों के लिए बल्कि आप कुकर बिट्स फैमिली की कोई और भी फसल लगाते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बेहद उपयोगी होने वाला है, क्योंकि जो प्रैक्टिसेस इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं उन्हें फॉलो करके न सिर्फ आप ताबड़तोड़ उत्पादन ले सकते हैं बल्कि प्रचंड मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं खेती के सक्सेस मंत्र क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमने तरबूज का प्रोडक्शन 50 टन प्रति एकड़ तक प्रैक्टिकली निकाला है, जो कि इंडिया लेवल पर एक रिकॉर्ड है। अब हम ये कैसे कर पाए इसकी जानकारी वीडियो के अंत में देंगे, लेकिन पहले इस बारे में चर्चा कर लेते हैं कि तरबूज खेती की कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको एक सफल तरबूज किसान बनाती हैं। तरबूज खेती में सफलता के लिए बुआई का समय बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आप फसल में क्वालिटी चाहते हैं, टेस्ट भी अच्छा चाहते हैं और प्रोडक्शन भी अच्छा निकालना चाहते हैं तो ऐसा प्रैक्टिकली हमने अनुभव किया है कि जनवरी एंड में या फिर फरवरी के महीने में फसल की बुआई करना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर इस समय पर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके कारण जर्मिनेशन भी फास्ट आता है, जर्मिनेशन परसेंटेज भी अच्छा रहता है और फसल 60 से 65 दिन की छोटी अवधि में फील्ड से बाहर हो जाती है। साथ ही कीटों और रोगों का खतरा भी कम होता है, जिससे लागत भी कम लगती है। तरबूज खेती के लिए हल्की मिट्टी का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बलुई दोमट मिट्टी में इस फसल का बेस्ट परफॉर्मेंस देखा जाता है। इसके अलावा लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, यहाँ तक कि मध्यम भारी मिट्टी में भी आप इस खेती को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके एरिया में गहरी मिट्टी है, भारी मिट्टी है, काली मिट्टी है, फटने वाली मिट्टी है तो आपको इस खेती को उन मिट्टियों में नहीं करना चाहिए। आप बीज लगा रहे हैं या फिर पौधे, इसका उत्पादन पर बड़ा असर होता है। अगर आप दिसंबर के महीने में जब टेम्परेचर डाउन है तब बुआई करने जा रहे हैं तो पौधे ही लगाएं, क्योंकि कम टेम्परेचर में बीज की बुआई अगर आप करते हैं तो जर्मिनेशन परसेंटेज भी कम होता है और जर्मिनेशन भी स्लो आता है, जिसके कारण आधी फील्ड खाली रह जाती है और आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। वहीं आप जनवरी एंड में या फिर फरवरी में जब बुआई करने जा रहे हैं तो बीज ही लगाएं, क्योंकि बीज से जो फसल तैयार होती है उसमें गमी स्टेम ब्लाइट यानी कि बेल फटने वाली समस्या कम आती है। ऐसा प्रैक्टिकली हम देखते आ रहे हैं। तरबूज के बड़े फलों को अच्छे मार्केट रेट्स मिलते हैं और आपकी फील्ड से जितनी ज्यादा संख्या में बड़े फल निकलेंगे उतना ही ज्यादा आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। और इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि एक ड्रिपर पर एक ही पौधा लगाएं और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1.25 से 1.5 फीट तक रखें। लाइन से लाइन की दूरी आप 4.5 से 5 फीट तक रख सकते हैं। भारत में अगर तरबूज खेती में सफल होना है तो ब्लैक आइस बॉक्स वाटरमेलन ही लगाएं, जिन्हें लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है और जिनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। अगर तरबूज की हार्वेस्टिंग सही समय पर कर ली जाए, जब पौधे यंग ही रहते हैं, तो आप इस फसल से तीसरी कटिंग भी निकाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए जब फील्ड खाली हो जाती है तो आपको दोबारा से फर्टिगेशन स्टार्ट करना है और 20 दिनों में ही आपको अगला आउटपुट मिल जाता है। ऐसा करके ही हमने 50 टन प्रति एकड़ का प्रोडक्शन इस फसल से निकाला है, जो कि एक रिकॉर्ड है। दोस्तों ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।